प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, जैसा कि रेखा ने शुरुआत में ही कहा कि लोहा जो है वो सामान्यतः शनि से संबंधित धातु मानी जाती है। तो एक बात बिल्कुल पक्की है कि लोहा शनि की धातु है, लेकिन हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जिस मेटल का हम इस्तेमाल करते हैं वो लोहा है। लोहा धरती के गर्भ में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है। इसका प्रयोग भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो भारतवर्ष में प्राचीन काल से, पुराने समय से ही इसका प्रयोग किया जाता रहा है। महर्षि चरक के समय में लोहे का उपयोग औषधि निर्माण में भी होता था। लोहे के तत्व से औषधियां, मेडिसिन बनाई जाती थी। लोहा वर्तमान जीवन का आधार है और बिना लोहे के किसी तरह के कंस्ट्रक्शन की, किसी तरह के निर्माण की कल्पना नहीं कर सकते। शरीर में भी लोहा हीमोग्लोबिन के आवश्यक अंग के रूप में मौजूद रहता है। साथ ही साथ आपके लिवर में, यानी आपके यकृत में, आपके प्लीहा में और मेरुदंड में, यानी स्पाइनल कॉर्ड में भी लोहे का तत्व इकट्ठा रहता है। शरीर में अगर आयरन की कमी हो जाए, लोहे के तत्व की कमी हो जाए, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी आपको परेशान कर सकती है। यानी जो एलिमेंट पहले भी हम जानते हैं और हमारी परंपरा कहती है कि यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो शरीर में भी है। तो ब्रह्मांड में जो एलिमेंट पाए जाते हैं वो एक संतुलित मात्रा में आपके शरीर में पाए जाते हैं, और आयरन यानी लोहा, इसके एलिमेंट भी आपके शरीर में संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। आपके शरीर की सॉलिडिटी, आपके शरीर की मजबूती, आपके चेहरे की चमक और आपका जो आत्मविश्वास है वो जिस तत्व पर निर्भर करता है उस तत्व को हम कहते हैं आयरन यानी लोहा। तो आपके शरीर में भी आयरन का होना जरूरी है और जीवन में भी आयरन का होना जरूरी है, क्योंकि बिना उसके आपका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार नहीं हो सकता। ज्ञान के दृष्टिकोण से या प्राकृतिक दृष्टिकोण से लोहे का, आयरन का क्या महत्व है वो तो आपने जान लिया। ज्योतिष क्या कहता है लोहे के बारे में? देखिए, लोहे को सामान्यतः शनि के साथ जोड़ा जाता है। शनि की धातु इसको मानते हैं। अपने गुणों की वजह से और अपने प्रभाव के कारण ये शनि का तत्व माना जाता है। लोहे का गुण होता है कठिन से कठिन स्थिति में भी मजबूती से खड़े रहना और समय बीत जाने के बाद भी जिंदा रहना, लड़ते रहना, अपनी मजबूती को मेंटेन करना। यानी जो संघर्ष करने की क्षमता है और जो मजबूती मेंटेन करने की आदत है, ये दरअसल शनि की आदत होती है, इसीलिए इसको शनि का तत्व मानते हैं। वैसे जो मेटोलॉजी है, जो मेटल्स है, जो धातुएं हैं, उनका स्वामी होता है मंगल, लेकिन लोहे को छोड़ दीजिए, क्योंकि लोहे का जो स्वामी होता है वो होता है शनि। शनि की पीड़ा से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, शनि की वजह से कोई गंभीर बीमारी है आपको, शनि की वजह से कोई गंभीर समस्या है, तो इसके लिए लोहे का दान किया जाता है। और कुछ विशेष बीमारियों में आयरन को मजबूत करने के लिए, आयरन का एलिमेंट शरीर में बढ़ाने के लिए लोहे के पात्र में भोजन भी किया जाता है। लोहे की नाल की अंगूठी पहनी जाती है, जिसे हम घोड़े की नाल या नाव की कील की अंगूठी भी कहते हैं, वो भी लोहे की बनी होती है। उसको मिडिल फिंगर में पहनते हैं शनि संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए। और जब आप जीवन में लोहे का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या लोहे के ज्यादा कांटेक्ट में आते हैं, तो इससे शनि को मजबूती भी मिलती है। तो अगर आप अपने जीवन में शनि की बाधाओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको लोहे का दान करना होगा
और अगर शनि आपका अच्छा है और आप चाहते हैं कि उसका शुभ फल आपको जीवन में मिले, तो आपको लोहे का इस्तेमाल जीवन में ज्यादा बढ़ाना होगा। और आयुर्वेद कहता है कि त्वचा की समस्याओं में आयरन की कमी हो जाए, स्किन में विशेष तरह की प्रॉब्लम हो जाए, आंखों में विशेष तरह की दिक्कत हो जाए, ऐसी स्थिति में लोहे की कढ़ाई में या लोहे के बर्तन में साग बनाते हैं लोग, और साग बना करके वो खाते हैं ताकि शरीर को आयरन मिल सके, शरीर में एनर्जी लेवल बेहतर हो सके और बिना किसी दवाई के शरीर को मजबूती मिले और आप स्वस्थ बने रहें। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए कैसे लोहे का प्रयोग करें जिससे शनि से हमें लाभ मिले, जिससे शनि हमारे लिए लाभकारी हो जाए। शनि को मजबूत करना चाहते हो, शनि से लाभ लेना चाहते हो, तो लोहा जरूर धारण करें। एक लोहे का छल्ला बनवा करके अगर आप पहने तो आपके लिए अच्छा होगा। और लोहे के पात्रों का जीवन में प्रयोग करें। जैसा मैंने पहले भी कहा कि लोहे के बर्तन में भोजन, खासतौर से साग बना करके लोग खाते हैं और इससे भी काफी लाभ होता है शारीरिक स्वास्थ्य के मामले में और शनि के मामले में। शनि अगर आपको परेशान कर रहे हैं या शनि ग्रह की स्थिति की वजह से आप परेशान हैं, तो शनि को शांत करने के लिए लोहे की वस्तुओं का दान करना काफी अच्छा होगा। अगर आप लोहे की वस्तुओं का दान करें तो इससे लाभ होगा, शनि की पीड़ा शांत होगी। लोहे के दीपक में दीप दान करें, यानी शनिवार की शाम को जब आप दीपक जलाते हैं तो आप लोहे के दीपक में घर के मुख्य द्वार पर या पीपल के वृक्ष के नीचे लोहे के दीपक में दीपदान करें तो बहुत अच्छा होगा। लोहे का दरवाजा अगर आप लगाते हैं, आजकल लोग स्टील का दरवाजा भी लगाने लगे हैं, और स्टील का दरवाजा मुख्यतः राहु का प्रतीक है, क्योंकि स्टील जो है वो एक कंपाउंड धातु है, कंपाउंड मेटल है। लोहा नेचुरल मेटल है, तो अगर आप लोहे का दरवाजा लगाते हैं तो इससे शनि की कृपा आपको आसानी से मिल जाती है। और एक बात बता दूं, अगर आप लोहे की कुर्सी पर बैठते हैं या आप लकड़ी की कुर्सी पर बैठते हैं या प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठते हैं, तीनों में बड़ा फर्क है। जब आप लकड़ी की कुर्सी पर बैठते हैं तो आप सूर्य के प्रभाव में आ जाते हैं। जब आप प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठते हैं तो आप राहु या शुक्र के प्रभाव में आ जाते हैं। और जब आप लोहे की कुर्सी पर बैठते हैं तो आप शनि के प्रभाव में आ जाते हैं। तो जिस ग्रह का प्रभाव जीवन में बढ़ाना हो, उससे संबंधित धातु, उससे संबंधित तत्व की कुर्सी का इस्तेमाल करिए, आपको लाभ होगा। बहुत बार लोग कहते हैं कि लोहे का बिजनेस सबको सूट नहीं करता है, बहुत सोच समझ के करना। लोग ये भी कहते हैं कि गाड़ी खरीद रहे हो, किसके नाम से खरीदो, ये बहुत देख करके खरीदो, क्योंकि लोहा सबको सूट नहीं करता है। इसलिए लोहे का व्यापार करने जा रहे हैं या लोहे की गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, बहुत सावधानी रखिए। देखिए, लोहे का व्यवसाय एक विशेष तरह का व्यवसाय है। जो धातुओं का व्यवसाय होता है सामान्यतः मंगल का है। कुछ हद तक सोने के व्यवसाय से सूर्य को जोड़ते हैं, और जो बाकी धातुएं हैं वो मंगल से संबंध रखती हैं। लेकिन लोहे का व्यवसाय अपने आप में एक अलग व्यवसाय है। जब तक शनि करियर को प्रभावित ना करे, जब तक शनि से आपके करियर का डायरेक्ट संबंध ना हो, तब तक लोहे का व्यवसाय ना करें। और लोहे के व्यवसाय के लिए शनि का दशाओं को प्रभावित करना भी जरूरी है। यानी जिस समय आप लोहे का व्यवसाय करने जा रहे हैं, उस समय की जो महादशा है, अंतरदशा है, अगर वो शनि के अच्छे प्रभाव को दिखा रही है तो आपको लोहे का व्यापार सूट करेगा। अगर बिना विचारे आप लोहे का व्यवसाय करेंगे तो चीजें शून्य हो सकती हैं।
बाकी व्यवसाय में नुकसान होगा तो धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे व्यवसाय बंद होगा या बदलाव होगा। लेकिन लोहे के व्यापार में अगर नुकसान होता है तो एकदम से चीजें जीरो हो जाती हैं। वाहन अगर आप खरीद रहे हैं लोहे वाला तो उसमें भी थोड़ी सावधानी रखिए, क्योंकि वाहन उसी व्यक्ति के नाम से खरीदिए जिसका शनि अच्छा हो। मान लिया आपका शनि खराब है और आपको वाहन खरीदना है, अपने नाम से खरीद लिया, वाहन रोज खराब रहेगा, रोज उसमें प्रॉब्लम होगी, रोज चोट लगेगी, रोज वाहन में दिक्कत होगी, कभी ये प्रॉब्लम कभी वो प्रॉब्लम, रोज आपको परेशान करेगी। तो वाहन उसी व्यक्ति के नाम से खरीदिए जिसका शनि अच्छा हो। और वाहन के रंग का और नंबर का भी बहुत ध्यान दीजिए। शनि वाली बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वाहन जो चलाएगा ज्यादातर, क्या उसको वाहन का रंग सूट कर रहा है, क्या वाहन का नंबर उसके साथ मैच कर रहा है, इस बात का ध्यान देना भी जरूरी होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।